इसको विवर्त बोलते हैं। प्रतीयेत कित्वंत अर्थमृते, यही विवर्त है, नहीं होने पर जो प्रतीत होता है। गुड। न प्रतीयेत च आत्मनि, और आत्मा है, विद्यमान है, लेकिन प्रतीत नहीं होता है। प्रतीत नहीं होता माने जैसा आत्मा आपने बताया, आसम पश्चात अवशिष्येत, एक अद्वितीय स्वतः सिद्ध निर्विकार चिन्मय सत्ता है, और वही अहम शब्दवाच्य है, वही अहम है। इस प्रकार से प्रतीति नहीं होती, इस प्रकार से अनुभूति नहीं होती। क्यों? तो उसका कारण किसको कहा? तम विद्यात् आत्मनो माया। बोले ये जिसके कारण से ऐसी दुर्घटना हो रही है उसका नाम है माया। बोले महाराज ये माया क्या है? माया शब्द का व्यवहार बहुअर्थी है ना। साधारण तो कभी धन को भी माया बोलते हैं, इनके पास बड़ी माया है ना। कौटिल्य को भी माया बोलते हैं, तो सावधान रहना, महामायावी हैं ये, और मायावी जैसा आदमी है, सावधान। तो कुटिलता को भी माया बोलते हैं, धन को भी माया बोलते हैं, और एक मिस्टीरियस पावर जो भगवान नारायण के साथ रहती है ना, ऐसी है वो शक्ति कि भगवान नारायण उसको इशारा करते हैं, माया देवकी माता के गर्भ में छठा गर्भ जो है उसको वहां से बाहर निकालो। कितने महीने का गर्भ था वो? 6 महीने 7 महीने का गर्भ था। कोई ऑपरेशन संभव नहीं है। हाँ, तो उसको वहां से निकालो। वहां तक तो फिर भी चलो थोड़ा समझ में आता है। बोले रोहिणी के गर्भ में डालो। अरे राम, तो रोहिणी जी कहाँ हैं? नंद बाबा के यहाँ गोकुल में, और देव की मथुरा में, और भगवान नारायण ने इशारा किया करो ऐसा। और इसके लिए पुरस्कार क्या मिलेगा? लोग तुमको आदि शक्ति कहेंगे, योग माया कहेंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे, तुमको ढेर सारी टाइटल्स मिल जाएंगी। चीजें कुछ नहीं मिलनी है। जैसे अंग्रेज जो है ना, पहले लोगों को राय बहादुर बना देते थे, देना लेना 1 पैसा नहीं। बड़ी ही चालाक कौम रही महाराज। देना लेना कुछ नहीं, आप उनको शिकार खिलवाइए, आओ भगत करिए, आतिथ्य करिए, पूजा पाठ करिए उनकी, क्या देंगे बदले में? राजा साहब पुकारने, राजा साहब, महाराजा, राजा, राय बहादुर, ये उपाधियां बांटते। एक सेठ जी का नौकर था, बहुत मेहनत किया उसने, साल भर बाद उन्होंने कहा अच्छा भाई रामू, अब तुमको मैं प्रमोट करूंगा। बड़ा खुश हुआ बेचारा। बोले अच्छा आपकी कृपा है। बोले आज से मैं तुमको श्री राम बोलूंगा। अब रामू नहीं बोलूंगा, दिस इज द प्रमोशन। ये अंग्रेजों ने पता नहीं कहां से सीख लिया था। एनीवे, तो वो माया कैसी, उसने क्या किया? देवकी के गर्भ को निकाला, और रोहिणी के गर्भ में 7 महीने का गर्भ रोहिणी को हो गया। बोलो महाराज, रहस्यमयी शक्ति भगवान नारायण की, अघटन घटना पटी ऐसी।
गीता में माया का लक्षण किया गया गुणमयी, दैवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया। मेरी माया कैसी है? बोले दुरत्यया है। क्या लक्षण है इसका? गुणमयी, त्रिगुणमयी। छांदोग्य आदि उपनिषदों में भी इसी तरह से कहा। अजाम एकाम लोहित कृष्ण शुक्लाम, ऐसा मंत्र है वहां। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। अजाम माने जिस बकरी नहीं, एक ने कहा, एक अंग्रेज ने ट्रांसलेशन किया। अजाम माने बकरी भी होता है। बोले बताओ ये हिंदू पागल हैं। इन्होंने कहा कि इस पूरी सृष्टि, यह पूरी की पूरी सृष्टि कहां से हुई? बोले एक बकरी से हुई है। इनके वेद में आया ये अजाम एकाम, और वो बकरी 3 रंग की थी, तो चितकबरी रही होगी। लोहित शुक्ल कृष्णाम, वो सफेद रंग भी था, उसमें लाल रंग भी था, काला रंग भी था, धब्बे थे। ये ऐसी एक बकरी थी, उसी से सारी सृष्टि हुई। अरे राम राम। तो शुक्लाम तो सत्वगुण हुआ, लोहित रजोगुण हुआ, कृष्ण ये तमोगुण हुआ। अजाम माने जिसका जन्म नहीं हुआ, अनादि माया, ये इसका अर्थ है। बकरी तो फिर गड़बड़ है। तो तो त्रिगुणात्मिका माया बनी। असल में माया शब्द का अर्थ क्या है? माया का मूल लक्षण क्या है? वेदांत में कहा गया कि उसमें 2 सामर्थ्य होनी चाहिए माया में। मोहन करी, जो मोहित करे और सर्जन करे। जिसमें यह सामर्थ्य है उसको माया शब्द से पुकारा जा सकता है। धन को माया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह अच्छे अच्छे लोगों को है ना करता है ना। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, एक दोहा है। वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए, है ना। कनक माने माहुर, मदार, और एक कनक माने सोना। तो बोले सोने से, ये माहुर से ज्यादा, धतूरे से ज्यादा मादकता है सोने में। उसको खाने से आदमी बौराता है, इसको पाने से ही बौरा जाता है। ग्रहण मात्रेण देखो उसकी चाल ही बदल जाती है। तो मोहन सामर्थ्य है धन में, और आप जानते हो सृजन सामर्थ्य भी धन में है। दोनों है, इसलिए उसको कहा गया माया। जिसमें है ये, वह माया शब्द का पात्र बन जाता है। ये कुटिलता है। क्या मतलब है? आप कुछ ऐसी चीज करना चाहते हो कि ये हम आदमी न जाने, छिपाना चाहते हो, तभी तो कुटिलता है। तो एक तरफ आप छिपाते हो और दूसरी तरफ जो चीज नहीं है वो बताते हो। हुआ कि नहीं हुआ? कुटिलता माने क्या हुआ? जो असलियत है उसको छिपाते हो, जो नहीं हुआ वो बताते हो। तो क्या बोलते हैं ये? सावधान है ना, मायावी है ये। ओहो, देखो त्रिगुण में यही स्थिति है। त्रिगुण से ही सर्जना होती है और त्रिगुण ही सत्य को छिपा देता है। चेतन को चेतन नहीं रहने देता, व्यक्ति बना देता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ऐसा एक व्यक्तित्व प्रदान करता है। निर्वैयक्तिक सत्ता को व्यक्तित्व देने वाला कौन? बोले ये त्रिगुण।
जो त्रिगुण वाली है वो माया है, ऐसा वेदांत नहीं मानता। हाँ, इसको जरा ध्यान रखिएगा। वेदांत का ये कहना है कि जो त्रिगुण है उसी को माया कहते हैं, त्रिगुण वाली को नहीं, बल्कि वहां गुण गुणी संबंध नहीं है। ना 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 ना, तीनों गुण को ही माया कहते हैं। और चूंकि ये नित्य युक्त रहते हैं, कभी अकेले नहीं रहते, नित्य युक्त रहते हैं, इसलिए इसी को शंकराचार्य जी की भाषा है गीता में, इसलिए इसी को योग माया बोलते हैं। योग रहता है इन तीनों का निरंतर, इसलिए इसको कहा गया योग माया। अद्वैत वेदांत में इस शब्द का यही अर्थ होता है। योग माया समावृतः। अब तम विद्यात आत्मनो, तद विद्यात आत्मनो मायाम। तो यह जो त्रिगुण सत्ता है, असल में माया शब्द का अर्थ यही है। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है वेदांत के लिए वो है आत्मनो मायाम। स्वतंत्र माया को यहां स्वीकार नहीं किया गया। ये सुंदर है। कैसी माया बताई? आत्मनो मायाम। यह जो त्रिगुण सत्ता है वो स्वयं आत्मा की, आत्मा पर, आत्मा की सत्ता है। गीता में भी लिखा दैवी, दैवी माने देव की है, स्वतंत्र नहीं है। सांख्य दर्शन में भी त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार किया गया, योग दर्शन में भी त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार किया गया, लेकिन वहां फर्क क्या है? वहां प्रकृति स्वतंत्र है, पुरुष से उसका अस्तित्व बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। पुरुष और प्रकृति का परस्पर नित्य योग है। ये भी मत, कभी लोग कई बार बोलते हैं कि पुरुष के योग से प्रकृति में क्षोभ हुआ, नहीं, बिल्कुल गलत है। सांख्य योग में ऐसा कहा ही नहीं है, क्योंकि पुरुष वहां विभू है, व्यापक है। व्यापक का किसी के साथ वियोग नहीं हो सकता। तो योग के कारण प्रकृति में क्षोभ हुआ ऐसा नहीं है, योग वियोग होता ही नहीं। फिर वो तो प्रकृति में तीन गुण हैं, अद्वितीयता रही नहीं, तो तीनों का परस्पर क्षुब्ध होना यह उसका स्वगत स्वभाव है। स्वगत स्वभाव है, और जब वो क्षुब्ध हो जाती है तो परिणमित होती है। परिणमित माने मॉडिफिकेशन होता है उसमें। यह तो सांख्य दर्शन में आया। तो परिणाम कहाँ हो रहा है? तो बोले प्रकृति में। अब देखो, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, लेकिन आगे ज्यादा हो जाएगा। चूंकि प्रकृति में परिणाम हुआ, इसलिए सृष्टि उसका परिणाम से सृष्टि बनी, इसलिए सृष्टि सत्य है। निर्विकार से उत्पत्ति नहीं हुई ना, कहां से उत्पन्न हो रही है? परिणामी प्रकृति से। तो चूंकि कारण में विकार हुआ है, देखा, इसलिए फिर जो भी, भाई दूध परिणमित होके दही बना है तो दही मिथ्या थोड़ा होगी, फिर तो दही सत्य होगी। आजकल दृष्टांत देते हैं कि ऊर्जा जो है वही मैटर बन जाती है परिणमित होकर के, और जो मैटर है वो फिर से ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां रियल मॉडिफिकेशन इज टेकिंग प्लेस।
अनरियल नहीं, real modification is taking place. So matter is also real and the energy is also real. अब जरा वहां लगाओ, ये दृष्टांत है। हाँ, कई लोग समझते हैं कि जो सांख्यों की प्रकृति है वही साइंटिस्ट की ऊर्जा है। प्लीज, सांख्यों की प्रकृति में सत्व रज तम है, पता नहीं एनर्जी में सत्व रज तम है कि नहीं है। तो जबरदस्ती मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, इसको दृष्टांत के रूप में रखिए। तो जैसे यहां मॉडिफिकेशन एक रियलिटी है और इसलिए ऊर्जा और पदार्थ दोनों ही सत्य हैं, वैसे ही वहां प्रकृति में परिणाम चूंकि सचमुच में हो रहा है, इसलिए प्रकृति और प्रपंच दोनों ही सत्य हैं, वास्तविक हैं। ये कहां से आया भाई? इतना बड़ा निर्णय का परिवर्तन कहां से हो गया? केवल इसलिए कि उन्होंने प्रकृति को स्वतंत्र तत्व स्वीकार किया। यहां क्या बोलते हैं कि जहां तक त्रिगुण की सत्ता का प्रश्न है वो स्वीकार है, इसी त्रिगुण को माया कहते हैं, ये स्वीकार है। लेकिन यह त्रिगुण स्वतंत्र नहीं है, ये पकड़ के रखना है। तद्विद्यात् आत्मनो मायाम। वैसे गुण शब्द से ही काफी कुछ साफ हो जाता है। गुण माने क्या होता है? अब ये मैंने सत्व रज तम बोलते, इसको गुण संज्ञा क्यों दी? हमारे आचार्य बोलते हैं, शंकराचार्य, नित्य परतंत्रत्वात् गुणः। गुण किसको बोलते हैं? जो परतंत्र हो। बोले आदमी बड़े अच्छे हैं, तो ये अच्छाई को रहने के लिए आदमी चाहिए नहीं? बोले मैंने आज अच्छाई को देखा। कहाँ देखा भाई? कहाँ देखा? नहीं देखा उसको ना मैंने, कहीं कहीं नहीं देखा, सीधे देखा। कोई लड़की होगी जिसका नाम अच्छाई होगा। वो हमारा कोमलता पुष्प में है, उसको आश्रय चाहिए। सुगंध पुष्प में है, खूबसूरती कहीं न कहीं होगी, बुराई कहीं न कहीं होगी, दया एक गुण है, वो कहीं न कहीं रहेगा। देखो, करुणा एक गुण है, वो कहीं न कहीं होएगा। तो सत्व रज तम, इनको गुण क्यों कहा? बोले ये नित्य परतंत्र हैं। और आप अपना अनुभव देख लो, सत्व गुण की उपलब्धि होती है। आई होप सो, अभी होगी मेरे ख्याल से, अब नहीं होगी तो उसका कारण मैं नहीं जानता। लेकिन इस पूरे सर्कल में 24 घंटे में कभी न कभी सत्वगुण की प्राप्ति होती है, लेकिन वह सत्वगुण अपने आप को प्रकट करता है आपका आश्रय लेकर के ही। नहीं? आपका आश्रय लिए बिना सत्वगुण अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता। रजोगुण अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता बिना आपका आश्रय लिए। तमोगुण भी कभी कभी आता है, सत्संग में ही आ जाता है, क्या करोगे। लेकिन फिर भी आपको आश्रय किए बिना उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। क्या मतलब हुआ कि यह जो तीनों गुण हैं ये कभी भी स्वतंत्र उपलब्ध नहीं होते। तो जिसका आश्रय लेकर के ये प्रवृत्ति कर रहे हैं, जिसका आश्रय लेकर के इनकी उपलब्धि हो रही है, ये
उसी के हैं कि नहीं? हैं? उसी के हुए कि नहीं हुए? नारायण, जिसके आश्रय के बिना इनकी सत्ता ही नहीं। अच्छा, कोमलता कहाँ है? बोले कमल में है। तो किसकी कोमलता हुई? कमल की। काला रंग कहाँ है? अमुक चीज में। तो उसी को बोलेंगे। ये कालीमा उसकी है, ये लालिमा उसकी है, ये पीलीमा उसकी है, ये नीलिमा उसकी है। जिसमें उसकी उपलब्धि होती है उसी की वो चीज मानी जाती है। त्रिगुण की उपलब्धि कहाँ हो रही है ना? आपका आश्रय लेकर के ही प्रत्येक गुण की प्राप्ति होती है। इसलिए कस्य माया? आत्मनो माया। तद विद्यात् आत्मनो माया। अब बड़ी फजीहत है यहाँ पर। फजीहत। क्या फजीहत हुई? अपने अनुभव को पकड़ के रखिए कि यह जो त्रिगुण है उसका आपसे कौन सा रिश्ता है भाई? कब आपने ये रिश्ता तय किया था? आप ही त्रिगुण हो ये तो बोल नहीं सकते आप। ये तो बोला नहीं जा सकता। आप अधिष्ठान हो सकते हो, आश्रय हो सकते हो, लेकिन त्रिगुण में और आप में विलक्षणता तो है ही है। विलक्षणता का अर्थ ध्यान रखना, भिन्नता नहीं होता। विलक्षण माने विपरीतम लक्षणम। आपका लक्षण है होना, आपका लक्षण है चैतन्य, और इसका लक्षण है सत्व रज तम। तो दोनों विलक्षण हुए कि नहीं? आत्मसत्ता से त्रिगुण सत्ता का वैलक्षण्य है। आत्मा को ही त्रिगुण नहीं कहा जा सकता, त्रिगुण को ही आत्मा नहीं कहा जा सकता। तो भेद तो हो ही गया। एक चीज तो ये सिद्ध है, दूसरी चीज संबंध सिद्ध है। नहीं, यू आर रिलेटेड विद these three or these three are related with you, मानना पड़ेगा। संबंध भी अनुभव सिद्ध है। शास्त्र सिद्ध तो खैर है ही हुआ, लेकिन आपके अनुभव से संबंध की सिद्धि है। अब प्रश्न कहाँ है? प्रश्न ये है कि ये संबंध नित्य है क्या, और यह संबंध कैसा है? इस पर अगर मनन हो तो, अगर नित्य संबंध है, चलो मान लें एक मिनट के लिए, तो आत्मसत्ता त्रिगुण सत्ता से विलक्षण होते हुए भी निरंतर वह त्रिगुण से प्रभावित होएगी। वह सात्विक बनेगी। सत्वगुण क्या है? माया। और आत्मा क्या कहलाएगी? चेतन नहीं, क्या कहलाएगी? सात्विक। हाँ, ये सात्विक कौन कहला रहा है? जिसमें सत्व की उपलब्धि हो रही है उसी को कहते हैं सात्विक। उसको ये कोई नहीं कह रहा है कि ये सत्व के अधिष्ठान हैं, आइए इनसे मिलिए। हाँ, ये तो कोई नहीं कहता। ये कहा जा रहा है कि जो सत्व जिसमें उपलब्ध हो रहा है वह व्यक्ति है सात्विक, वह व्यक्ति है राजसिक, वह व्यक्ति है तामसिक। क्या अभिप्राय हुआ कि इस त्रिगुण का अगर आत्मा से नित्य संबंध है तो सच्चित आनंद रूपी जो आत्मा है वो शायद होगा, लेकिन उसकी कभी आपको अनुभूति नहीं होने वाली है।
अनुभूति क्या होगी कि मैं सात्विक हूं। बहुत मेहनत करिए, उपासना, साधना, आसन, प्राणायाम और क्या क्या करिए, तो अनुभूति क्या होगी कि मैं सात्विक हूं। यही होगी। अब ये एक महीन सा प्रश्न रहता है, आप अपने समाधि में समाहित होकर देखिए, क्योंकि त्रिगुण भी आपके भीतर और आप भी आपके भीतर। ये कोई शास्त्र में तो है नहीं गणित लगाने की चीज। त्रिगुण प्लस आत्मा इज इक्वल टू व्यक्ति। ये क्वेश्चन बन सकता है, वैसे ये गलत है। गणित लगा, वेदांत जो है गणित नहीं है, क्योंकि त्रिगुण प्लस कभी नहीं होता है ना। प्लस करने के लिए दोनों की सत्ता स्वतंत्र होनी चाहिए। तो इस तरह का इक्वेशन यहाँ मत लगाइएगा। कोई जरूरत नहीं है एक विद्या को दूसरी विद्या में मिलाने की। लॉ में आप साइंस मिलाते हो क्या? इकोनॉमी में संगीत मिलाते हो क्या? फिर काहे को साइंस हर जगह क्यों? वो एक अलग विद्या है, ये एक अलग विद्या है ना। लेकिन फिर भी तो यहाँ तो भीतर ही सिद्ध है सत्ता। त्रिगुण भी आपका अनुभव का विषय है मेरे ख्याल से, और आप हैं यह भी आपको। आप स्वयं मनन करो इस पर कि हमारा इसका क्या क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। क्या बोलते हैं, दिस इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि आपका रिश्ता क्या यहाँ पर कौन सा है। ये पंचदशीकार तो बोलते हैं ये भ्रांति जन्यम। कैसा संबंध है ये? भ्रांति जन्य है। गुरुदेव कहा करते थे, ध्यान रखना मैं शब्द बोल रहा हूं, थोड़ा मदद कर सकता है, लेकिन ये समझना हमें पड़ेगा, रियलाइज हमें करना पड़ेगा। गुरुदेव बोलते थे रिलेशनशिप, रिलेशनलेस रिलेशनशिप। अब इसको कोई सुनेगा तो कहेगा ये मैंने कॉन्ट्रोडिक्टरी बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया, रिलेशनलेस रिलेशनशिप। कभी कभी बोलते थे ये अनहोली रिलेशनशिप। आत्मसत्ता से त्रिगुण सत्ता का जो संबंध सिद्ध हो रहा है वह अपवित्र है, वेदांत दृष्टि से अज्ञान सिद्ध है। भ्रांति जन्यम का मतलब क्या हुआ? अज्ञान सिद्ध है। बस ये मूले कुठार आघात है, अगर कर दिया जाए कि त्रिगुण की सत्ता आत्मा से संबद्ध नहीं है, अगर यह कहीं धीरे धीरे करके खुल जाए तो बाकी सारे संबंध कट ही जाते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा साधना का क्षेत्र है, महर्षि पतंजलि ने कहा कि संबंध तो अविद्या से सिद्ध है। ठीक है, ये ठीक है। इसी अविद्या से ये संबंध बना, और इस संबंध के बनते ही एक चीज उत्पन्न हुई, उसको उन्होंने कहा, कि तो बोलेगा नहीं, उसको कहा अस्मिता। पहले अविद्या से संबंध सिद्ध हुआ, संबंध सिद्ध होने पर क्या प्रकट हुआ? अस्मिता, अहमअस्मि, एक व्यक्ति बना, एक पर्सनालिटी क्रिस्टलाइज्ड हो गई। अहमअस्मि, अच्छा, जब आप अस्मि हो गए, एक व्यक्ति बन गया, तो उस व्यक्ति को कुछ चीजें पसंद हैं, और उस व्यक्ति को कुछ चीजें, बोलो ना आगे,
नापसंद हैं, हाँ, तो बना राग और द्वेष, और राग द्वेष से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। जो चीज पसंद है उसको पाना चाहते हो, हाँ, जो चीज नापसंद है उससे दूर जाना चाहते हो, तो निवृत्ति हुई। तो दो तरह के कर्म पैदा हो गए, प्रवृत्ति और निवृत्ति। और राग द्वेष की तीव्रता के आधार पर प्रवृत्ति में धर्म धर्म आया। राग अगर तीव्र है तो वह धर्म पूर्वक पूरा करें ऐसा जरूरी नहीं होगा फिर। द्रोणाचार्य की मृत्यु होनी ही चाहिए, नहीं तो हम ही मर जाएंगे। यह जब तीव्र दबाव पड़ा युधिष्ठिर के चित्त पर, तो इस वांछा के दबाव में क्या बोले वो, नरोवा कुंजरो, देखो धर्मराज युधिष्ठिर बोल गए महाराज नरोवा कुंजरो। ये होता है। तो यह राग के तीव्रता और मंदता के आधार पर ही, द्वेष की तीव्रता मंदता के आधार पर ही धर्म अधर्म का अनुष्ठान होता है। धर्म अधर्म का अनुष्ठान होने पर उसका फल भोगने के लिए वही जो अस्मि था अब वो शरीरधारी होता है। तो शरीर का व्यक्ति से जो संबंध बना, क्या बना वो, कर्मज। ये भ्रांतिजन्य नहीं है, कैसा है, कर्मज। कर्म से उत्पन्न हुआ है, कर्म भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है, भोग पर्यंत रहेगा। हाँ, और बोले तो रहे रहे बढ़िया है, हमें तो पसंद भी है। बोले नहीं, कर्म क्षय के बाद आप चाहोगे भी तो आपसे नाता तोड़ के प्रकृति में चला जाएगा। तो कब तक शरीर से हमारा संबंध, आई विल बी अटैच्ड टू दिस बॉडी, कब तक, कर्मक्षय पर्यंत। तो इसके साथ अहम भाव ऐसा कस के लिपट चिपट गया, तो उसको बोलते हैं अभिनिवेश। देहो हम, इस वृत्ति को बोलते हैं अभिनिवेश। प्रथम में क्या है, बोलिए ना, अविद्या, फिर अस्मिता, फिर द्वेष, फिर अभिनिवेश, पंचक क्लेशाः। पतंजलि ने कहा यही 5 क्लेश हैं। यही 5 क्लेश हैं, जिसमें प्रथम क्लेश है अविद्या। अविद्या क्या, यह संबंध आत्मसत्ता से त्रिगुण सत्ता का जो संबंध है वो अविद्या से है। गुड, वेरी गुड। लेकिन दोनों चूंकि अलग अलग स्वतंत्र सत्ताएं हैं, इसलिए संबंध तो जो हुआ है उसमें थोड़ी रियलिटी है। गांठ, 2 रस्सी अलग अलग है, ठीक है, लेकिन दोनों रस्सी हैं। तो जो गांठ बनी वो रियल बनी, तो उसको खोलना पड़ेगा। कैसे, क्रिया के द्वारा नहीं। जो रियल गांठ होती है उसको केवल ज्ञान से नहीं खोल सकते आप, ठीक है ना। आपने जान लिया कि ये रस्सियां 2 हैं, पृथक पृथक हैं, गांठ खुल जाएगी? नो, आपको हाथ लगाना पड़ेगा। ये महीनी है वेदांत और योग की, है लोग मिलाते रहते हैं दोनों को। हाँ, नहीं मिलाना चाहिए, दोनों विद्याएं अलग हैं। वहां अविद्या सिद्ध होते हुए भी विद्या का इतना ही रोल है कि आप जान लो कि 2 अलग अलग चीजें हैं।
लेकिन खोलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो ग्रंथि भेदन है वहां वो क्रिया सिद्ध है। क्रिया सिद्ध माने समाधि सिद्ध है। चित्त का निरोध करिए, चित्त का विरोध करिए, चित्त का अनुरोध करिए। हाँ। जब निरोध विरोध होता है तो वो क्रिया करके साधना के द्वारा प्रकृति को पुरुष से जबरदस्ती अलग किया जाता है। दो आदमी लड़ रहे हैं तो जैसे आप अलग करते हो पकड़ के, उनकी बाह पकड़ के, उनकी नटई पकड़ के, है ना। नटई माने गर्दन होता है, भोजपुरी बोला मैंने, नटई। बिल्कुल वैसे ही साधना के द्वारा प्रकृति को दूर फेंको और पुरुष को अलग करो, और जब यह असंगता सिद्ध हो गई तो पुरुष अपने स्वरूप में आ गया। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम कदा चित्तवृत्ति निरोध यदा भवति। ये पहला और दूसरा सूत्र यही है। ये तो बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना ही होगा, योगः चित्तवृत्ति निरोधा। लेकिन वो पूरा सूत्र नहीं है, आगे वाला जोड़ के तब जाके बात बनी। योगः चित्तवृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। तब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। इसका मतलब हुआ कि संबंध अविद्या से है, दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को आपने बांधा हुआ है, यह अज्ञान है, ठीक है, लेकिन उनका जो संबंध विच्छेद है वो केवल विद्या से नहीं होता, साधना से होता है, समाधि से होता है इत्यादि। चित्तवृत्ति निरोध की साधना करनी। वेदांत ने क्या कहा कि यह संबंध अविद्या सिद्ध है, लेकिन चूंकि त्रिगुण एक स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, फर्क देख रहे हैं ना, इसलिए दो रस्सियों की गांठ नहीं है ये। फिर बोले महाराज संबंध फिर कैसा? तो बोले आत्मस्वरूप पर दृष्टि न होने से, आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा बोध न होने से इस संबंध की प्रतीति है। क्या मतलब हुआ कि आत्मस्वरूप का बोध होगा तो यह संबंध बाधित हो जाएगा। दोहराता हूं, आत्मस्वरूप का बोध होगा तो यह संबंध बाधित हो जाएगा। बाधित हो जाएगा, फॉल्सिफाई हो जाता है। हमने कभी सुनाया होगा, उड़िया बाबा जी महाराज ने एक बार अखंडानंद जी महाराज से पूछा कि दृष्टा और दृश्य के बीच में संधि क्या है? तो महाराज जी ने कहा दर्शन। ठीक है, दृष्टा दृश्य बीच में दर्शन, ज्ञाता ज्ञेय बीच में ज्ञान, यही तो। प्रमाता प्रमेय बीच में प्रमाण। तो दृष्टा दृश्य के बीच की संधि क्या? बोले दर्शन। उड़िया बाबा ने कहा गलत है ये क्या गलत हुआ? बोले दृष्टा दृश्य के बीच की संधि है दृष्टा का ज्ञान। बड़ी बात कही दी। दृष्टा अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए दृश्य है। अब ये वेदांत का संबंध है।
आत्मसत्ता, आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जानती, इसलिए त्रिगुण का संबंध है। स्वरूप बोध हो तो त्रिगुण फॉल्सिफाई है। फॉल्सिफाइड का मतलब होता है जैसे आकाश से नीलिमा का संबंध है। असत का सत से क्या संबंध होता है? कोई संबंध होता भी है क्या? बोले नहीं, ये तो अविद्या से सिद्ध हुआ कि आकाश और नीलिमा दोनों संबंधित हैं अविद्या से। चलो ठीक है, फिर अब इसको मैं छुड़ाऊंगा। कैसे छुड़ाओगे भाई? समाधि लगाऊंगा और क्या करूंगा। तो समझना चाहिए कि अविद्या में काफी गहराई है। सारी, हाँ, जैसे जैसे जो संबंध है ही नहीं। अविद्या सिद्ध का मतलब आप समझते ही हो, जो चीज अविद्या से सिद्ध है वो स्वयं असिद्ध है। सर्प कैसे सिद्ध हुआ? बोले अविद्या से। तो बोले महाराज दूसरा व्यक्ति खड़ा था बगल में, बोले महाराज किसी भी चीज से सिद्ध हुआ, सिद्ध तो है। अरे भैया मूर्खाधिराज, राजा तो बनाना ही पड़ेगा। मूर्खाधिराज, सिद्ध नहीं है इसलिए कहा गया अविद्या सिद्ध है। आकाश से नीलिमा का कोई संबंध नहीं है। यह प्रतीति आपकी आंख में है और प्रतीत होते हुए भी नहीं है। ज्ञानी पुरुष चेतना में त्रिगुण की सत्ता को आकाश की नीलिमा से ज्यादा महत्व नहीं देता। नीला आकाश जैसे बोलते हैं ना, वैसे सात्विक चेतना बोलते हैं लोग। हाँ, जैसे नीला आकाश बोलते हैं वैसे राजसिक चेतना, वैसे तामसिक चेतना। जो आकाश को जानता है वो जानता है नीले गगन के तले ये गाना गलत है। गगन नीला ही नहीं हुआ तो फिर क्या? देखो, नारायण नारायण। ऐसे ही त्रिगुण का सचमुच का तो कोई संबंध ही नहीं। वी हैव टू फॉल्सिफाई दिस थ्रू नॉलेज। क्रिया सिद्ध नहीं, जो चीज अविद्या से सिद्ध है वो अविद्या से सिद्ध है वो विद्या मात्र से नष्ट होती है। लेकिन ध्यान रखना, विद्या अंतःकरण में उत्पन्न होती है। उस अंतःकरण को शांत समाहित करने के लिए वेदांत ध्यान समाधि की आवश्यकता मानता है, लेकिन समाधि से ग्रंथि भेदन नहीं मानता। जब हम लोग कभी ऐसे बोलते हैं कि विद्या से ही सिद्ध होगा, तो लोग कई बार हमें कहने लगते हैं कि ये क्या है, आप लोग साधना का तिरस्कार करते हो। नहीं जी, साधना का कोई तिरस्कार नहीं करता। जिस अंतःकरण में यह विद्या उत्पन्न होनी है, वह अंतःकरण अगर समाहित नहीं होगा, वह अंतःकरण अगर सूक्ष्म नहीं होगा, तो उस अंतःकरण में विद्या वृत्ति आवेगी कैसे? इसलिए विद्या वृत्ति उत्पन्न होने लायक अंतःकरण बनाने के लिए वेदांत ध्यान साधना को, समाधि साधना को स्वीकार करता है। ऐसा है। हो गया भाई, बढ़िया।
तम विद्या तद्विद्यात् आत्मनो मायाम। जो सच है वो प्रतीत हो नहीं रहा है, जो नहीं है वो प्रतीत हो रहा है। क्यों? बोले ये त्रिगुणात्मिका माया की वजह से। किसकी है ये? तुम्हारी ही है, ये तुम्हारे पर है और सचमुच में तुम्हारे में नहीं है। हाँ, शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में ये बात, को एष बंधा, पूछते हैं को एष बंधा कथमेष आगतः, कथम प्रतिष्ठा, कथम निवृत्ति। ये पढ़ा होगा जिसने विवेक चूड़ामणि। 4-5 प्रश्न बोलते हैं। को एष बंधा, कौन है ये बंधन? कथमेष आगतः, कैसे आया? कथम प्रतिष्ठा, कहाँ टिका हुआ है? कथम निवृत्ति, जाएगा कैसे? भगवान उत्तर देते हैं अज्ञान ही बंधन है। कहाँ टिका हुआ है? बोले ज्ञान के अभाव पर टिका हुआ है। प्लीज, विचारा भाव जीवनः, क्या व्हाट ए ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। इस अज्ञान बंधन